यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। एक दफा मिलने। कुछ और बात करो। देखो तुम अपने शौहर के साथ तो नहीं हो, अगर तुम होती तो मैं कभी नहीं कहता। मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम तो अपनी बीवी के साथ हो ना। अम्मी प्लीज सब कुछ भूल जाए। मैं भी भूल गई हूँ, बस अब मैं घर वापस आ गई हूँ ना, यही काफी है। आपने देखा नहीं कितनी समझदार है वो, मुझे स्टेपनी बना के रखा था। मियाँ वापस नहीं बुलाता तो सेकंड ऑप्शन में मैं तो था ही ना उसके पास। ये मेरी गलती है कि मैं उसे भूल नहीं पाया। मुझे समझ लेना चाहिए था कि सोनिया ही मेरी बीवी है और मुझे उसी के साथ रहना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी रहूं। आदमी ऐसी बातें तब करता है जब उससे कोई गलती हो जाती है। तुमसे क्या गलती हुई? है मेरे दिल कहीं और चल। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा फिर से अफेयर चल रहा है कोमल के साथ। पागल हो क्या? ये तुम्हारे दिमाग में अचानक कहां से आ गया? पता नहीं कहां से आ गया, बिला वजह। हालांकि तुमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है ना। क्या कर रही है आजकल? शादी हो गई है उसकी, बहुत खुश है अपने ससुराल में अपनी सास और अपने शौहर के साथ। गुड। बच्चे नहीं है? अभी से बच्चे? अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं उसके? बड़ा पता है तुम्हें उसके बारे में। यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, कभी किसी पे यकीन नहीं करती, इसीलिए सफर कर रही हो। रियली? अभी लाकर खड़ा कर दूंगी ना उसे तुम्हारे सामने, सब असलियत सामने आ जाएगी। कौन सी असलियत? क्या कहना चाह रही हो तुम? कह तो तुम रहे हो बहुत सारी बातें, मुझे तो बस यकीन नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत कैसे चमक सकती है। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं वाकई उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं तो क्या होगा? कर दो, कुछ नहीं होगा। पक्का? पक्का। सोनिया मेरे दिल में अब वो नहीं है, अब सिर्फ तुम हो। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? क्यों हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। तुम कितने भोले हो ना, कितने सीधे, कितने क्यूट। तुम पर तो कोई भी ट्रस्ट कर लेगा। चलो मैं भी कर लेती। हैप्पी? वेरी हैप्पी। मैं भी बहुत ज्यादा। कहाँ है बेटा? बाथरूम में। अच्छा देखो कोमल, तुम उसकी बातों से परेशान मत हो। वो कह तो रहा है, लेकिन वो चाहता नहीं कि तुम जाओ। आप सच कह रही हैं? मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ, मैंने देखा है ना तुम्हारे बगैर कैसा मुरझा जाता है वो। भले वो जो कुछ भी कहे, मुझे पता है कि अंदर अंदर से बहुत खुश है। अल्लाह करे ऐसा ही हो ना। मेरी बात से तो उन्हें इतनी तकलीफ पहुंची है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई स्वेयर मेरा मकसद बुरा नहीं था। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन वो मर्द है ना बेटा, वो इन बातों को और तरह लेता है। लेकिन क्यों अम्मी? मैं उनकी बीवी हूँ।
उनके दुख दर्द की साथी हूँ मैं। अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बेटा उसे तुमसे ये हेल्प नहीं चाहिए। वो चाहता है कि तुम उसके दुख दर्द में उसके साथ हो, उससे प्यार भरी बातें करो, उसका ख्याल रखो, बस ये चाहता है वो। वो सब तो मैं करूंगी अम्मी, लेकिन मुझे आपके लिए भी तो कुछ करना है ना। ये घर मैं अपने लिए नहीं खरीद रही हूँ, ये मैं आपके लिए खरीद रही हूँ। ये मेरे लिए कर रही हो? तो और किसके लिए करूंगी? मुझसे ज्यादा आपको इस घर से उनसियत है। आपने इस घर में कई साल गुजारे हैं, और जब मैं कर सकती हूँ तो क्यों ना करूं? मेरे बैंक में तो पैसे बेकार पड़े हुए हैं। मेरी जान, मेरी बच्ची, मैं बहुत बेवकूफ थी कि तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम तो लाखों में एक हो। अम्मी, बच्चे वालिदैन के लिए नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप प्लीज अरसलान को समझाइए ना, उनसे कहें कि वो मान जाए। वो मेरी बात नहीं समझेगा बेटा, मैं उसे नहीं समझा सकती। क्यों अम्मी? आप तो उनकी माँ हैं, आप क्यों नहीं कह सकती? वो ही समझेगा कि मुझे उसकी इज्जत से ज्यादा ये घर प्यारा है। फिर क्या करें? बस तुम उसका साथ दो और दुआ करो कि उसे ये बात खुद समझ आ जाए। अरसलान रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी मैं जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। हाय मामा। हे, व्हाट्सअप? सब ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो सब कुछ ठीक होने का टाइम आया है, क्यों वजदान? वाओ, मुझे इनका सुकून देख के डर लग रहा है। आई होप कि मेरी कार ठीक हो। हाँ हाँ तुम्हारी कार बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वजदान मुझसे कह रहा था कि मैं इसे ट्रस्ट करूं। सोनिया प्लीज, ये हमारी पर्सनल बात है, तुम इसके सामने डिस्कस क्यों कर रही हो? शी इज माय फ्रेंड यार, उसे सब कुछ पता होता है। वो हर बात पे मुझे एडवाइस करती है, बताती है क्या करना चाहिए क्या नहीं। इनफैक्ट तुमसे शादी भी तो मैंने इसकी एडवाइस पर ही की थी, क्यों? या और देखना अब यही मुझे बताएगी कि आगे क्या करना है। जब एक बात तय हो चुकी है और तुमने मुझे कहा है कि तुम मुझे ट्रस्ट करोगी, तो इस बात का क्या मतलब? यार मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर क्या करूँ, तुम पे यकीन ही नहीं हो रहा है। एनीवेज, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? वजदान इज बीइंग एक्स्ट्रा नाइस, व्हिच इज नॉट नॉर्मल। और इसने मुझसे ये भी कहा है कि ये मेरे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ देगा। अब तुम बताओ, मुझे शक करना चाहिए या नहीं? अब या तो ये कुछ कर बैठा है या ये कुछ करने वाला है। You're right, Mama. There's something fishy. है ना वजदान? तो फिर मुझे इसे प्रूव करना चाहिए या नहीं? तो करो प्रूफ। किसने मना किया? Come on, वजदान, now don't shout at me. I don't shout at you. तुम इसके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो, मेरी पर्सनल बातें डिस्कस कर रही हो, और मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता क्या? हाँ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें अलाउ नहीं किया है। बहुत बड़ी गलती की तुमसे शादी करके। Oh, come on. तुम जैसी औरतें इस काबिल होती हैं कि उनके होते हुए आदमी अफेयर चलाए। Please, वजदान, now control yourself. क्या मतलब कंट्रोल माई सेल्फ? जब तुम इसके सामने मेरी इज्जत नहीं रख सकती तो मैं क्यों रखूंगा? तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं कोमल से अफेयर चला रहा हूँ, करो साबित। ये बताना चाहती हो ना कि मैं मिल रहा हूँ उससे अकेले अकेले? ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ मुझे, मैं भी देखता हूँ। जब कुछ है नहीं तो प्रूफ क्या करोगी तुम? ये तो अब पता चलेगा कि कुछ है या नहीं।
साफ बोलो ना कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे थे। मेरे कमरे की लाइट तो जली हुई थी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर बताओ कितनी रात गए, कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों की तरफ बैठा हुआ था। बुरी बात है बेटा, तुम उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो वापस चली जाए। क्या कह रहे हो तुम? बीवी है वो तुम्हारी। बीवी है तभी उसके फायदे के लिए बोल रहा हूँ मम्मी। और मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ कि आप भी शाज़िया खाला की तरफ चली जाए। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। खैरों के घर फेंकने से तो बेहतर है कि तुम हमें हमारे हाथ में कशकोल दे दो और गली के किसी नुक्कड़ पर छोड़ दो। कम से कम हमारी इज्जत तो रह जाएगी। हमारी इज्जत रही कहाँ मम्मी? अब हमारे दिल से पूछो कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में कितनी इज्जत है। इज्जत गिरने से नहीं जाती बेटा, गिरे रहने से जाती है। उठो, हिम्मत करो, ऐसे मत करो बेटा। मैं और क्या कर रहा हूँ? क्या करूं मैं और? यही तो बात है कि तुम सिवाय उसे तकलीफ पहुंचाने के और कुछ नहीं कर रहे। पहले मैंने उसे आजमाइश में डाला और अब तुम डाल रहे हो। क्या कसूर है उसका? उसकी किस्मत में खुशी नहीं लिखी? हमेशा दुखी रहेगी वो, कभी मेरी वजह से कभी तुम्हारी वजह से। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, तभी उसे जाने के लिए कह रहा हूं मम्मी। उसके शौहर होकर तुम इतना नहीं जानते कि तुमसे दूर रहकर वो खुश नहीं रह सकती? वो खुश थी अम्मी, बस उसने अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट कर ली थी। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे बुलाए बिना वो खुद ही वापस आ गई। तुम जानते हो तुम गलत हो अरसलान। तो क्या करूं? हाँ, उसे अपने साथ मुसीबत में डालता रहूं? तो डालो उसे मुसीबतों में, वो तुम्हारे साथ मुसीबतों में भी खुश रहेगी। कैसे शौहर हो? तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है? मुझे इस पे भरोसा है। अगर भरोसा है तो उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? उसकी नीयत पर शक क्यों कर रहे हो? आपको अपना घर वापस चाहिए ना, इसीलिए ये सारी बातें कर रही हैं आप। अगर तुम इतने बड़े ना होते ना तो उल्टे हाथ का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे देती अभी। बीवी के बाद अब मां पर शक कर रहे हो? शाबाश है तुम पर बेटा। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। जाओ बेटा जाओ, और याद रखना तुम्हारी गरीबी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन तुम्हारी जुबान हमारी जान ले लेगी। पहुंचाओ हमें तकलीफ, अल्लाह तुम्हें और बदतमीज बनाए। अम्मी प्लीज आप जाओ यहां से, मैंने कहा ना। अपने जहन से मत सोचना, गिर कर उठने की कोशिश मत करना। बस अपनी नाक संभाले रखना, बहुत लंबी है ना माशाल्लाह। इसे संभाल के रखना, कहीं कट ना जाए। अम्मी जाओ। अरसलान, मैं जानती हूँ तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ कर समझ कर रख लो। देखो तुम्हारा घर बिक जाएगा, मुझे तो इन पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे काम आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये मेरा घर है और आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैं इस फैमिली से भी अलग हो गई तो जिंदा कैसे रहूँगी? कम से कम मुझे खुद से अलग करने से पहले ये तो सोच लिया होता तुमने। अरसलान, खाना खा लो। तुम अभी तक जागी हुई? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी आवाज आई तो किचन चली गई खाना निकालने। आ जाओ। मैंने खा लिया। तो फिर मेरा साथ ही दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम पागल हो? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया?
आ जाओ खा लो तुम। मैंने कहा ना, मैंने खा लिया। बहुत बहुत नाराज हूं मुझसे। मैं नाराज नहीं हूं, तुम नाराज हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नाराज नहीं। तुम हो। मैं भी पागलों की तरह तुम्हें पैसे ऑफर कर रही थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें कितना बुरा लगेगा। I'm really sorry, लेकिन I swear, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मुझे पता है, मैंने तुम्हारी नीयत पे कभी शक नहीं किया। बस मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प लूं। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही थी, तुम्हें कर्ज दे रही थी। सोचा तुमसे सूद समेत वापस ले लूंगी। सूद लोगी मुझसे? हाँ लूंगी। कितने %? 100%। 100%? बहुत ज्यादा नहीं? क्यों? 100% यकीन, भरोसा, प्यार क्या बहुत ज्यादा है मुझे देने के लिए? नहीं। तो फिर मुझे दो। मुझे तुम्हारे यकीन चाहिए अरसलान, तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए कि तुम मेरी नीयत पर कभी शक नहीं करोगे। तुम मुझे इतना प्यार दोगे कि कभी किसी ने किसी को नहीं दिया। दूंगा, देता रहा और हमेशा देता रहूंगा। और तुम मुझसे वैसे भी लोगे घर के लिए। अरसलान प्लीज, तुमने वादा किया कि तुम मेरी नीयत पर शक नहीं करोगे। कोमल, मैं तुम्हारी नीयत पे शक नहीं कर रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बहुत प्यार करोगे। तुम्हें मेरी बेवकूफी की एक जिद नहीं मान सकते तुम? थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? एहसान तो तुम कर रही हो मुझ पर और मेरी माँ पर। नहीं अरसलान, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा अपने इस डिसीजन पे। एक आखिरी बात। क्या? ये घर अम्मी के नाम पर होगा, मेरे नहीं। नहीं, अब ये नहीं होगा। प्लीज अरसलान, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम चाहती हो कि हर बार तुम्हारी चले? हाँ मैं यही चाहती हूँ। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज अरसलान। ये देखो मैं कितना कुछ लेकर आई हूँ, और सबसे ज्यादा क्यूट तो ये, और मुझे भी बहुत पसंद है। ये देखो, अच्छा है ना? तुम नाराज तो नहीं हो रहे हो? इनमें से ज्यादातर चीजें मैं मम्मी के घर से लेकर आई हूँ, बाजार से नहीं। तो यही मेरा घर है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे बहुत सजाऊं, इसे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन घर बना दूं, क्योंकि इस घर में मेरी फैमिली रहती है। तुम माइंड तो नहीं कर रहे ना? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं सब कुछ वापस छोड़ आती हूँ। मुझे बिल्कुल बुरा ही लगा। इनफैक्ट आई एम इन ऑल राइट नाउ। मैं जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजारता हूँ, तुमसे और ज्यादा मोहब्बत हो रही है मुझे। मैं लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। नहीं, मैं ज्यादा लकी हूँ।
क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, और ये मुझे तुमसे दूर होने के बाद पता चला। नहीं, तुम जिसके साथ भी होती तुम उसको इतना प्यार करती कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाता। मैं तो हैरान हूं कि मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में और कोई भी नहीं था। ये सवाल तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया? जैसे अपने आप को देखो, तुम इतनी प्यारी हो, कोई तुम्हें नोटिस किए बगैर रह भी नहीं सकता। जैसे इसी मेरे अलावा कोई और था तुम्हारी जिंदगी में? तुम कितनी फजूल बातें कर रहे हो अरसलान। मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रही हूँ और तुम मुझसे इतने बेकार के सवाल कर रहे हो। भाई मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो गया, सही बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स? वाह वाह, मतलब मेरा अच्छा होना भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट हो। मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं, मुझे किसी और से शादी करनी चाहिए। प्लीज अरसलान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई भी तुम्हें करीब से जान ले तो तुम्हारे पीछे पागल हो सकता है आज भी। ये किस तरह की तारीफ है? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये बिल्कुल सच्ची तारीफ है। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बहुत जेलस हो रहा हूँ हर उस इंसान से जिसने तुम्हारी तरफ देखा, जिसने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा। मैंने किसी के साथ वक्त नहीं गुजारा। I know, I trust you. मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। अच्छा, प्रॉमिस करो मुझसे कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में ना कोई आया था और ना कोई आएगा। तुम ऐसी बातें करते हो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में भी बुराइयां हैं। तुम में और बुराइयां हो ही नहीं सकता। गिनवाऊं? तुम गिनवा भी दोगे तो मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो बताओ। नहीं बता सकती। अगर तुम बता भी दोगे, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे अंदर चाहे जितनी मर्जी बुराई हो, तुम फिर भी मुझसे बेहतर। I love you. And I love you. मैंने कुत्तों को बंधवा दिया है और गार्ड्स को बता दिया है कि तुम आ रहे हो। जल्दी आ जाना। See you. ऐ मेरे दिल कहीं और चल। चलो। ये क्या है? सैलरी। रहने दो। क्यों? आज तक लेती आई हो, अभी भी ले लो। मुझे अचानक लगने लगा है कि तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैं समझती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रखें, उठा लेना। अभी तक नाराज हो? सुनिए, तुम ऑलरेडी मेरा इतना मजाक बना चुकी हो कि बहुत है। चलो, फिर क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? बस एक काम करो सोनिया, कम से कम अपनी बेटी के सामने मुझसे तमीज से बात कर लिया करो। मैं तुम्हारा शौहर हूं यार, उसके सामने तो मेरी इज्जत रख लो। सही कह रहे हो। ठीक है, मैं टीना को भी समझा दूंगी कि तुमसे तमीज से बात किया करे। तुम सच कह रही हो? तुम इस शादी को दूसरा चांस देना चाहते हो ना? मैं भी देना चाहती हूँ। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। तुम वो करो जो मैं चाहती हूँ और मैं वो करती हूँ जो तुम चाहते हो। Like what? Like, तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलोगे और मैं तुमसे रूडली बात नहीं करूंगी। डन? डन। मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगी।
तुम्हें कार दूंगी, तुम्हारा फोन भी चेक नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ट्रस्ट करना चाहती हूँ, कंप्लीट ट्रस्ट। डन? तो डील पक्की होगी। You're the best. No, you are the best. तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। Well, thanks to कोमल really. फिर कोमल आ गई बीच में। कोमल मेरी जिंदगी से जा चुकी है सोनिया। Really? दिन और तारीख बता सकते हो? जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी वही दिन वही तारीख। क्या वो? नहीं, मुझे लगा तुम कोई और तारीख कहोगे। मतलब? कुछ नहीं। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करूं। मैं तुम्हें कभी मायूस भी नहीं करूंगा। ओके, लेट्स सी। आप ही के फोन का इंतजार हो रहा था। मुझे पता था 2 बज गए, हमारी बेगम साहबा का फोन आने वाला है बस। खाना खा लिया? खा लिया। कैसा लगा? गुड। और दिन कैसा गुजर रहा है आपका? बैड। क्यों? 0 से शुरू करना पड़ रहा है ना। सारे क्लाइंट से वो मेरा इडियट पार्टनर ले गया। ज्वाइन करते हुए बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम पक्के दोस्त हैं। एक झटका क्या लगा, सब दोस्ती वोस्ती गायब था। अरे तो छोड़ो ना उसे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो कि तुम उसके लिए अपना दिल विल जलाओ। बस कोशिश करते रहो जब तक कामयाबी नहीं मिलती। एक चांस है वैसे। क्या? यार एक इंक्वायरी आई है, बहुत बड़ी पार्टी है। तो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने खुद से कैसे कांटेक्ट कर लिया। अरे तो तुम्हारी कंपनी थी ना, उसी की वजह से किया होगा। कंपनी तो अभी भी उनके पास मौजूद है, जाने उन्होंने मुझसे कैसे कांटेक्ट कर लिया। ये तो मुझसे खुद जाके पूछ लेना। अभी तो तैयारी करो। कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है वो मुझे नहीं ऑर्डर देंगे। ये क्या बात हुई? अभी से हार मान ली तुमने? इसलिए कोई फायदा नहीं कोमल, उनको जैसे पता चलेगा कि इस ऑफिस में मेरे अलावा कोई बंदा ही नहीं है तो वो क्यों काम करवाएंगे मुझसे। उनकी तरफ से तुम क्यों सोच रहे हो? तुम अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। मैं सोच रहा था कि पहले भी छोटे मोटे काम से शुरू किया था, इस दफा भी वही करूं। अल्लाह अरसलान, मायूसी की भी हद होती है। तुम कोशिश तो करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नाकामी होगी ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो होगी। सोचो अगर कामयाब हो गए तो क्या होगा? You're just amazing. वो तो तुम हो, बस भूल जाते हो और मुझे याद दिलाना पड़ता है तुम्हें। कोमल आए। बस ऑफिस में रोमांस नहीं करते, बुरी बात होती है। चलो अपना काम करो। और सुनो, अगर शाम में देर भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। बाय बाय। मैम बहुत छोटी कंपनी है आई नो, ये हमारा काम नहीं कर पाएंगे। आई नो, और जो पैसे आप इनको देना चाह रही हैं वो आई नो, आई नो। तुम्हें लगता है मुझे ये सब कुछ पता नहीं है? जो कहा है वो करो। कब आ रहा है वो? आए हुए हैं वो। Why are you wasting my time? तो भेजो उसको।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। रिलैक्स, आराम से बैठो। ये मेरी कंपनी की फाइल है। करते हैं, काम की बात भी करते हैं। पहले कुछ चाय कॉफी हो जाए। क्या लोगे, चाय या कॉफी? कुछ भी। दो कॉफी। जल्दी। उन्होंने मुझसे इतनी बातें की, मैं तो हैरान ही हो गया। इतनी बड़ी औरत, इतनी डाउन टू अर्थ। भाई डाउन टू अर्थ है, तभी तो इतनी कामयाबी मिली है उसे, वरना तकब्बुर करने वालों के सर हमेशा झुके रहते हैं। तुम्हारे काम के बारे में कुछ कहा उन्होंने? काम के बारे में तो कोई बात नहीं की उन्होंने। बस जाते हुए उन्होंने ये कहा था कि मुनीब साहब आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पूछा? नहीं। और जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो? कोई फायदा नहीं हुआ उसको बनाने का, देखी नहीं उन्होंने। अच्छा, कमाल है। कमाल की क्या बात है बेटा, इतनी तजुर्बेकार औरत है। अरसलान को देखते ही उसे अंदाजा हो गया होगा कि अपने काम में कितना माहिर है। अम्मी, वैसे कोमल ठीक कह रही है। मुझे भी लग रहा है जैसे कोई चक्कर है, क्योंकि कमाल है भाई, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा शक करते हो। अल्लाह ने इतना अच्छा मौका दिया है और तुम लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, करना है तो करो, दिल भर रहा है तो मत करो। अम्मी को तो मना लूंगा मैं, लेकिन बड़ी अजीब सी औरत है वो। मतलब ये कि फ्लर्ट कर रही थी। फ्लर्ट? ऐसे बात कर रही थी, मुझे तो फुल शर्म आ गई। हैं? तुमने तो कहा था कि 45-50 की होंगी वो। इतने की है? कैसी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी उम्र की और फ्लर्ट क्यों करेंगी? तुम्हें नहीं पता? तुम उनसे पहले मिले हो? नहीं। तो मतलब तुम्हें देख के बगैर, तुम्हें बुलाकर तुमने कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तुमसे फ्लर्ट कर रही है। तुम कोई फिल्मी हीरो जो तुम्हारी शोहरत दूर तक पहुंच चुकी है। तुम्हें क्या पता? अच्छा, मतलब मुझे केयरफुल होना चाहिए। नहीं, तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत नहीं। मैं जैसा भी हो जाऊं, तुमसे बेहतर नहीं हो सकता। फिर वही फजूल बात। अरे मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे तुम्हारी सही बात नहीं सुननी, मुझे उस गलत औरत के बारे में बात करनी जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बात करनी। अच्छा नहीं, पहले तुम ये बताओ कि काम करना है या नहीं। तुम बताओ। हाँ करना है। बड़ी खतरनाक औरत है वो। कुछ नहीं होता, जब उसे पता चलेगा ना कि तुम उसके जैसे नहीं हो तो तुम्हारा पीछे छोड़ देगी। अगर मैं जैसा हो गया फिर? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? इतना एतमाद है मुझ पे? हाँ, तुम पे है, खुद पे है, तुम्हारी अम्मी की तरबियत पे है। एक बात बताओ, क्या प्लान है? तुम मुझे अपना और कितना दीवाना बनाना चाहती हो? मैं दीवाना नहीं बना रही, मैं नॉर्मल बातें कर रही हूँ। नॉर्मल बात? ये नॉर्मल बात है? ऐसी बातें करके औरतें मर्दों को कामयाब बना देती हैं। अच्छा, पहले कामयाब हो जाओ फिर बातें बनाना। अब सोचो कि आगे क्या करना है। पुराने लोगों से बातचीत करो, इतना बड़ा काम है, लोगों को हायर भी तो करना होगा ना। क्या बात है, क्या मशवरे देती हैं। मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ। मेरी कंपनी बहुत छोटी है और जो कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट आप दे रही हैं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स माय प्रॉब्लम।
मुझे सिर्फ आप जैसा आदमी चाहिए, सीधा और सच्चा, जिसे मैं ट्रस्ट कर सकूं, जो अपने काम को 100% दे। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तो फिर आप भी फिक्र मत करें, कंपनी को छोटे से बड़ा हम करेंगे। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, मगर मुझे काम चाहिए, राइट? जी। गुड। Welcome to the team. थैंक यू। सोनिया, हाँ। हेलो, कैसी हैं आप मैम? अब मैं भी आप ही के बारे में सोच रहा था। तुम कब तक मुझे मैम कहते रहोगे अरसलान? अब मैं तुमसे इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। बड़े होने की वजह से नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह रहा हूँ। रिस्पेक्ट काम में नजर आनी चाहिए, अल्फाज में नहीं। लोग आप जनाब करते करते कितने डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, देखा है मैंने। सही कह रही हैं आप। तो फिर कब आ रहे हो तुम? जी? इतना डरते क्यों हो? काम के लिए पूछ रही हूँ। जी जी बिल्कुल। तुम क्या समझे, क्यों बुला रही हूँ तुम्हें? जी मैं भी यही सोच रहा था कि कल किस वक्त जाना मुनासिब रहेगा। कल? मैं तो अभी की बात कर रही थी। अभी? अभी तो इतनी रात हो गई है। तो इतनी रात गए तुम मुझे याद कर सकते हो, तुम मिलने नहीं आ सकते? वो तो मुझे आपसे कुछ सवालात करने थे। सवालों के जवाब देने ही तो बुला रही हूँ अरसलान। असल में कल से नेक्स्ट वीक तक मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मुझे आप 10 मिनट दें। तुम 15 मिनट ले लो, मेरे घर आ जाना। घर? तुम क्या चाहते हो, रात के इस पहर तुमसे मिलने के लिए मैं दफ्तर आ जाऊं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आता हूँ आपके घर आपसे मिलने। गुड, I'll see you then. क्या हो, तुमने अभी तक चाय क्यों नहीं पी? मैं अभी तक सोनिया से ही बात कर रहा था, वो मुझे इस वक्त बुला रही हैं अपने घर। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? कर ही नहीं पाया, उन्होंने इस तरीके से बात की। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तुम उनसे कहते मैं नहीं आ सकता, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। सोनिया, हेलो। अरसलान,
मैंने कुत्तों को बंधवा दिया है और गार्ड्स को बता दिया है कि तुम आ रहे हो। जल्दी आ जाना। See you. लेकिन मेरी दिल कहीं और चल। जस्ट शो मी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और किसी से भी नहीं। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी। तो मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अब तुम आराम से खुलकर उस औरत के साथ काम कर सकते हो। सोनिया का कांटा पानी भी नहीं मांगता, उसको पता भी नहीं चलेगा उसका घर भर मियाँ मियाँ यूं खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे बहुत दूर हो गए। मैं रोमियो तुम्हारे सामने सीना ताने खड़ा हूँ, जितने तीर चलाने मुझ पर चलाओ, लेकिन मेरी जूलियट को छोड़ दो।